फिर समझो कि कोई योगी है, आकाश तत्व का धारण किया तो उसका शरीर आकाश जैसा हो गया। जैसे मैंने कहा था ना कि मैंने कुछ साल पहले जब मैं योगा नया नया शुरू किया था 10-15 साल पे, तो मैं मोड़ नहीं पा रहा था आजकल। तब मेरे गुरुजी ने बोला कि तुम रबर जैसा बन गए हो, ऐसे कल्पना करो। और उसी हफ्ते में सारे आसन करने लगा एक ही झटके में। ठीक है, तब मैंने क्या किया, वो धारणा कर ली थी अपने शरीर पर, रबर के गुण नहीं लिए थे। यानी एक होता है अपने स्थूल शरीर को प्रभावित करना, और एक होता है अपनी सूक्ष्म शरीर को प्रभावित। जी। तो तुम्हें क्या करना है, उस रबर के गुण नहीं लिया था मैंने, उसके तत्व लिए थे। तो आपको इस आकाश तत्व के तत्व नहीं लेने, उसके गुण अपने शरीर में अपनी बुद्धि में स्थापित करने। जी। तो तुम भी विराट हो जाओगे, तुम भी कोई दुख आ रहा है तो तुम शांत रहोगे। जैसे अणुबॉम्ब पृथ्वी पर फूट जाए तो भी आकाश जैसे है वैसे ही रहेगा ना। वो तो हाँ, समझे कि अभी महादेव के लगा कि बहुत हो गया है संसार, अभी प्रलय कर लेना चाहिए, तो वो प्रलय करेंगे तो भी आकाश जैसे का तो वैसे ही रहेगा ना। हाँ, मतलब प्रलय तो पृथ्वी में ही आना है। हाँ, पृथ्वी का बात कर रहा हूँ मैं, ब्रह्मांड की बात नहीं कर। हाँ, वो तो इफेक्ट यही होगा हमारे यहाँ। हाँ, तो वो ये है कि हमें उस जैसे गुण अपनी शरीर बुद्धि में स्थापित करोगे तो तुम्हारा जीवन बुद्धि बदल जाएगा, और अध्यात्म में ऊंचाई की ओर और भौतिकता में तो आगे बढ़ ही जाओगे। तो ये जो आकाश वाले धारणा है वो आपके काम को भी नष्ट कर सकता है, आपके क्रोध को और लालच और ईर्ष्या को भी नष्ट कर सकता है, मन को शांत कर सकता है। जी। समझ? तो इसलिए ये आकाश तत्व की धारणा बहुत बढ़िया और बहुत सिद्धिदायक है। मैंने बोला ना कि जैसे कोई योगी है, आकाश का धारण कर लिए तो आकाश जैसा शरीर हो सकता है, वो ऊपर वो अमर तो हो सकता है, पर उसके पास जब तक बुद्धि में आकाश तत्व नहीं आएगा तब तक वो मुक्त नहीं होगा। जी, बुद्धि में वो गुण आना बहुत जरूरी है। हाँ, तो हमें आकाश तत्व की सिद्धि तो हो सकता है, कर सकते हो, पर वो उसके भौतिक लाभ है। पर आकाश तत्व के गुणों को पहले धारण करना है, उसके बाद उसको सिद्धि लेना है, तभी आपको जीवन सफल हो। ऐसे बहुत सारे योगी है जो बड़े बड़े हवा में उड़ सकते, ये उड़ सकते, पानी पे चल सकते, पर उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता। वो सामान्य मनुष्य जैसे कामी और वासना से लिप्त रहे, लालच ईर्ष्या। हाँ, उनको ये है कि उनको सिद्धि मिल गई तो श्री और धन जल्दी मिल सकते उनको संशय। हाँ, उसी को भोग रहे हैं बहुत मिल सकते, पर उसमें से वो ऊर्जा नष्ट हो जाती है, फिर अंतिम तक खत्म हो जाती है। हाँ, मतलब मेरा एक तो अभी एक्सपीरियंस था गुरुजी, मतलब इसमें जैसे स्वप्न दोष होता है ना गुरुजी, तो 2 बार ऐसा, मतलब एक रात में और एक दिन में सोया था। रात में भी सोया था, सुबह जैसे जनरली उठ जाते हैं, तो एक दिन नींद खुला मेरा थोड़ा 5 बजे नींद खुला, तो फिर मैं जाके वॉशरूम जाके आया यूरिन करके, उसके बाद फिर सोया। तो स्वप्न दोष गुरुजी मतलब खतरनाक तरीके से, मतलब वो पूरे सीन क्रिएट हुए। स्वप्न दोष के पहले जो जो सीन क्रिएट होता है वो सब हुआ, और बहुत मतलब खींचने जैसा वो स्वप्न दोष, मतलब वो नॉर्मल रहता ना तो वो हो गया रहता है स्वप्न दोष। मतलब जो अनुभव मैं किया हूँ, लेकिन नहीं हुआ स्वप्न दोष, वो क्रिया भी नहीं हुई। वो क्रिया भी नहीं हुई, लेकिन वो वहां तक जाने का प्रयास था, दूसरे नॉर्मल टाइम में हो गया रहता। ये सुबह हुआ था, ये एकदम सुबह सुबह की बात है ये। उसके बाद दोपहर में भी ऐसे सोया था, तो दोपहर में भी हुआ, लेकिन उससे मैं निकल गया, मतलब वो हुआ नहीं। ये है ना कि जैसे कि ये आकाश तत्व होता है ना, ये काम को, क्रोध को, लोभ को, हमारी मन के इस धारणाओं को नष्ट करने में मदद करता है। तो आपके जो बुद्धि को ना शुद्ध करने में आकाश तत्व बहुत मायने रखता है। यानी आकाश तत्व, जैसे आकाश तत्व एकदम शुद्ध है, उसमें जहर डाल दो तो भी वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आग लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कितनी गालियां बोलो या मंत्र बोलो तो भी आकाश को कुछ नहीं पड़ता। आकाश में कुछ भी फेंको, या उसमें अणुबॉम्ब लगा दो, तलवार चला लो, बंदूक जोड़ो, तो भी उसको आकाश को कुछ नहीं फर्क पड़ता। पर आकाश तो हर जगह है ना। जी बिल्कुल है। आप मुंह खोल लो तो मुंह में भी आकाश ही है ना। जो खाली जगह है वो भी तो आकाश ही है ना। आकाश ही है, आकाश ही है। हाँ, तो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो वो गुण हमारे मन बुद्धि को आ जाएंगे तो आपकी मन बुद्धि और पर्सनालिटी एकदम पावरफुल हो जाएगी। तो वो आकाश तत्व के गुण हमें शरीर को धारण करना है, जिससे कि हम भौतिक लाभ ले सके। जी।
हाँ, तो हमें क्या, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि आकाश सिद्धि हो जाएगी तो मैं हवा में उड़ सकता हूँ, ये बात सही है, इसमें कोई टेंशन नहीं, पर उतना आप संसार में घर में बैठ के लाभ नहीं ले सकते ना, उसके लिए बहुत नियम अकड़े हैं वो सिद्धि के। पर हमें हमें क्या करना है, हमें अपने भौतिक यानी धन ऐश्वर्य अपने परिवार के लिए, कुल के लिए, वृद्धि के लिए कर रहे हैं ना, हमारी मनोकामनाएं छोटी है, तो आकाश जी तत्व के वो गुण लेने जरूरी है, जिससे कि हमारे पर्सनैलिटी एकदम पूर्ण पुरुष जैसा बन जाए, हम्म। किसी भी बात से हम विचलित नहीं हो जाएंगे। जी ठीक है, जी हाँ कोई कितना भी इसलिए गाली देगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क अभी समझो फर्क नहीं कोई गाली पड़ेगा। देगा तो गालियां आकाश में की वो तरफ देगा, तो गालियां स्वयं नीचे ही गिरेंगे ना तरेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो वही ऐसे बस वही गोलियां गाली भी देगा मारेगा वही। तो गोलियां नीचे ही गिरेंगी, तो वो भाव जी आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप एकदम बिंदास रहोगे। तो कोई ये डर डर होता है ना, डर निर्भीक होना चाहते हैं तो भी आकाश से तो बहुत मायने करता है। हाँ निर्भीकता का भी चाहिए गुरु जी। हाँ, तो वो मतलब किसी दूसरी चीज चीज। की, कौन जो कोई व्यक्ति है जो भविष्य के लिए चिंतित है, तो उसके आकाश हम्म तत्व के गुण आ जाएंगे, तो कि उसको भविष्य की चिंता भी नहीं है, स्वतः ही दिमाग से निकल जाती है। हम्म। और ये शरीर के नियंत्रण करने में भी होता है, जैसे वीर्य को नियंत्रित करना, वाणी को नियंत्रित करना है, किसी वासना को नियंत्रित करना है, कोई गांजा की लत है, तंबाकू है, सिगरेट लत करना है, तो भी ये आकाश तत्व बहुत मेहनत करता जी जी जी। है। और समझो कि योगी ने आनंद अनुभूति समाधि कर ली और उसने आकाश तत्व सिद्ध नहीं किया, तो उसका आनंद अनुभूति समाधि भी अधूरा है, पता है? कैसे गुरु जी दोनों कैसे रिलेट हुआ? क्योंकि वो क्या करेगा, समझो आनंद अनुभूति समाधि भी ले ली और वो आकाश तत्व की सिद्धि नहीं कराई उसके गुरु ने, तो उसका जो शरीर है ना, उसको वो आनंद अनुभूति समाधि को भी नष्ट करने का प्रयास करेगा, क्योंकि बुद्धि में, अच्छा। बुद्धि और वो आनंद अनुभूति समाधि में लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो बुद्धि को नष्ट करना है तो आकाश तत्व की सिद्धि जरूरी है। हम्म। तो मैं क्या करता हूँ, आनंद अनुभूति समाधि सिद्धि करने से पहले आकाश तत्व की सिद्धि करा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति छोड़ती नहीं है, तब भी संघर्ष बने रहती। इधर सिद्धि रहेगा आकाश तत्व के गुणों का यानी तो फिर आनंद वो। अनुभूति की पहली जो स्टेज होती है ना, तब तो बोल रहा हूँ, बाद में समझो आनंद अनुभूति लास्ट स्टेज वाली है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आकाश तत्व की हो या ना हो। पर जैसे वो जैसे दरवाजे पे प्रवेश किया राज्य को जीतने के लिए, तो वहाँ के जो सैनिक है ना आक्रमण करने लगते। हाँ हाँ जी। तो आनंद अनुभूति समाधि जैसे ही उसको सिद्ध होने वाली होती है, समझो वो भी गए, तो वहाँ की प्रकृति आक्रमण करने लगती है कि तुम्हें जो सिद्धि मिल रही है वो खंडित है, बेकार है, यानी उसके प्रारब्ध होंगे तो उसको बाधा डाल सकते हैं सिद्धि में। तब मैं इसलिए आकाश तत्व बना सिद्धि करा देता। तो ये बहुत जैसे। जरूरी है, तो आप पहले ही चलो ठीक है, वो सिद्धियां की गुगर छोड़ो, पर आकाश तत्वों की सिद्धि कर लेते तो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बीमारियां, उसके जो मन की निर्मलता और शुद्धि और विचार करने की क्षमता, वो बहुत मायने रखते हो और उसको बहुत बड़ा अधिकारी, बड़ा पद दिला देते। जी जी जी। बहुत यानी बड़े विचारशील व्यक्ति हो जैसे जाएगा। मोदी जी है, एकदम कुछ भी बोले, कितने भी कुछ बोले, वो एकदम स्थिर रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, जो करना है वो कर ही डालते, तो वो वो गुण आ जाएंगे आप। खतरनाक आदमी गुरु वो मतलब एकदम सही बोले आप, एकदम जबरदस्त हाँ, वो विचार। दृढ़ता आती है, वो बदलते नहीं है। वो हाँ 30 साल एकदम पहले भी दृढ़। बोलते थे कि 370 हटाना है, तो उन्होंने हाँ अभी भी हाँ हटा दी। हाँ। और जी जी 30-70 जी। भी बोलते थे कि मैं राम मंदिर बनाना है तो बनाना है, तो उनकी बनाना जो है बनाना विचारधारा थी, दृढ़ता थी, वो हमेशा 30 साल पहले थी, वही है, तो वही गुण है। आ वही। जाएंगे शाश्वत आप। तो हम्म। आपका लक्ष्य जो भी वेदना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो सारा कुछ दूर हो जाएगा। तो मैं अभी वो स्टूडेंटों को भी जो आश्रम से जुड़े हैं, उनको मैं आकाश जी। तत्व कराने की करा रहा हूँ, तो उनको भी जीवन में अलग अलग लाभ होंगे, तो वो मैं धीरे धीरे डाल दूँ। हाँ, पर जो ऐसे जैसे करोगे ना, तो वासना वगैरह, ये पित्त, क्या दोष, क्या बोलते हैं इसको, स्वप्न दोष। हाँ स्वप्न दोष वगैरह सब नहीं होंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि दिमाग शुद्ध हो जाता है। हम्म। इसलिए आकाश तत्व की जो जरूरी है। और धीरे धीरे मैं अग्नि तत्व के गुण भी लोगों को सिखा रहा हूँ, और पृथ्वी तत्व के, वो अलग अलग लाभ है उनको, धीरे धीरे बताऊंगा, तो ये क्योंकि गुरु मैंने जी खुद जैसे। अनुभव किया है इसमें। अच्छा अच्छा। नहीं जैसे जैसे फिर अच्छा वो सब पांच दूसरे दूसरे तत्वों के फिर गुण आते हाँ, तो जाएगा। वो व्यक्ति पूर्ण पुरुष हो जाएगा, वो भौतिक रूप में हाई लेवल पे जाएगा, कहीं ना कहीं से उसके मार्ग ऐसे खुल जाएंगे कि उसको धन का लाभ होना लगेगा, उसको स्त्रियां प्राप्त हो जाएंगी, उसको बहुत कुछ मिल जाएगा सोते। जी जी जी। यानी प्रकृति के जो तत्व है ना, वो नियंत्रित हो जाएंगे ना। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो समझो कि कोई विद्यार्थी और उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, उसका मन सिर्फ पढ़ाई में लग रहा है, तो वो स्वतः ही ऊपर जाएगा ना।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। समझो उसके विचार ही डिलेट हुए नकारात्मक, तो वो आगे ही बढ़ेगा ना। उसकी वो बुद्धि मतलब बुद्धि सोचने। की हाँ, कैपेसिटी बढ़ जाएंगे ना, जो बुद्धि बढ़ जाएगा। नकारात्मक विचार करने में, उनके सोचने में खर्च होती थी, वही ऊर्जा पढ़ाई में लगेगा, तो वही से वो है। समझे? एक्साइट तो हो जाएगा उसको उस हाँ, चीज तो से। वो उसकी ओर से होता ही बड़ा पद मिलेगा, इसमें कोई संशय। अब सुन, तो पढ़ाई मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, तो सुंदर पत्नी भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा। हाँ गुरुजी, सब मतलब एक दूसरे से हाँ, तो रिलेटेड है इसलिए एक। पंच तत्वों की सिद्धि करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भले ही कुछ ना हो कि हम बड़ी सिद्धि तो नहीं करा सकते, यानी आकाश तत्व की सिद्धि हो जाए तो आकाश में उड़ सकता है, ये बात सही है, पर वो तो नहीं करा सकते, पर जिसके जो लाभ है वो तो मैं करा सकता हूँ ना, जो वास्तव में है। तो नहीं मैं अभी गुरुजी। इसलिए लोगों को वही कराने की कोशिश कर, जी। सही है ना? जैसे आकाश तत्व में मान लीजिए उड़ भी लिया गुरुजी, कोई आदमी ने सिद्ध कर लिया हम्म और उड़ने लग गया आकाश, हम्म उसका लाभ क्या है? मतलब मान लीजिए मेरे को क्षमता मिल ही गया कि मैं उड़ने लग गया हूँ आकाश में, तो ठीक है, मैं यहाँ से वहां कहीं चले जाऊंगा उड़ के, ठीक है, मिनटों में हम्म या सेकंडों में चल जाऊंगा, उसके अलावा क्या लाभ है? इसके बहुत सारे लाभ है। आकाश तत्व उड़ने के लिए भी नहीं है, आकाश तत्व जीता है तो उसकी बीमारियां भी दूर हो जाती है ना। व्यक्ति को जितने अभी कितने लोग हैं जो रुद होके मर रहे हैं, वो है तो उसकी शरीर उतना खराब नहीं होगा ना। अच्छा, जड़ता नहीं आएगा उसमें। हाँ, यानी जरा और मृत्यु से भी बच सकता है, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। तो वो उसके हम्म, माध्यम से वो परमात्मा का जो शाश्वत ज्ञान है, परमात्मा का शाश्वत ऊर्जा है, उसके लिए मदद हो सकती है। अच्छा। सिद्धियों का उपयोग परमात्मा का प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। हाँ, सिद्धियों का उपयोग तुम इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हो तो तुम और उसमें घूमते रहोगे, और सारी ऊर्जा सिद्ध ऊर्जा भोग करते करते मर जाओगे, तो तुम बेहोशी में चले जाओगे। तो जो तुम्हारा ऋण चढ़ा है, वो प्रकृति तुम्हें पत्थर तोड़वा तोड़वा के वसूल कर रही है अनेक हाँ, जन्मों से। मतलब कोई तो तुम उपयोगिता ही नहीं प्रकृति के रह चंगुल जाएगी। में फंस गए थे, वो तब नहीं छोड़ेगी। हाँ, समझो कि सिद्धि कर लिया और भोग भी कर रहे हो और प्रकृति से बच गए, तुम्हारे गुरु ने बचा लिया, तो तुम्हारा कोई कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। और समझो तुमने सिद्धि भी कर ली और तुम मर गए, जो साधारण व्यक्ति मरता है वैसे सिद्धि खोकर, तो तुम्हारी बहुत तुम्हारी बुद्धि भी चली जाती है, ज्ञान भी चला जाता है, और तुम खत्म हो जाते हो हजारों करोड़ों साल के लिए। और वही पशुता वाला जो लाइफ हाँ, स्टाइल है, पशुता फिर से उसी में भयंकर। चले अभी जाते समझो कि किसी को, जो अभी पत्थर तोड़ने वाले लोग या जन्म ले रहे, तो उनके जीवन कैसा है? बचपन से पत्थर तोड़ते हैं, गर्मी में जलते रहते हैं, कैसी अवस्था होती है उनको, कभी सुख भी नहीं मिलता, रोड पे सोते रहते, कितना मेहनत करते। हैं। कितना मेहनत तो करके वही ऐसा अपने हो बाद। जाता है कि अफ्रीका वगैरह, ये जो धर्म के रिलेटेड नहीं है, या योग और तंत्र का प्रभाव नहीं, उस जगह आपका जन्म हो जाएगा। इसलिए ज्ञान से आप बहुत दूर हो चले जाओ। इसलिए अच्छा, ऋण फिर। नहीं लेना, यानी भोग में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ऋण में, क्योंकि जो भी प्रकृति से भोग ले रहे हो वो फ्री में नहीं है, ये बात। तो गुरुजी, इसका एक मतलब ये नहीं कि इंसिडेंट। कोई व्यक्ति जो सिद्धि प्राप्त कर ले और फ्री में मिल रहा है मैं तो भोग लूँ, तो निश्चित ही वो बर्बाद हो जाए। एक इंसिडेंट हुआ था गुरुजी, शुक्राचार्य मंदिर में ना, वहाँ जब गया था मैं, तो मतलब दर्शन वर्शन कर लिए, फिर निकले, फिर हमारे में से 7 लोग थे हम लोग, उसमें से एक जने वहीं की 2 फूल बेचने वाली महिला थी, काफी हम्म, मंदिर के बाहर फूल बेच रही थी, तो उनको एक जने को बोला कि पानी पिला दीजिए बस। हम्म, हम लोग में से एक आदमी बोला, तो हम्म, वो पास ही में घर था, बहुत अच्छा ठंडा जल था, मतलब नॉर्मल, फ्रिज का नहीं था लेकिन ठंडा जल था, शीतल एकदम, और ला के पिला रही थी पानी। मेरा दिमाग था कि मैं पानी नहीं पीऊंगा करके, क्योंकि मतलब वही जो रीढ़ वाली बात है गुरुजी, इस वजह से मेरा हाँ, थोड़ा सा मैंने दिमाग कहा था कि किसी भी निचले जाति से पानी नहीं पीना है, ठीक है, क्योंकि क्या ऊपर ऊपर वाले से भी नहीं पीना चाहिए ज्यादातर, क्योंकि उनके दो एक एक ऋण दोष लगता है, वो कई जन्मों तक लगता है, क्योंकि संसार में कुछ भी फ्री में नहीं है। हाँ गुरुजी, तो वो ना मैं मतलब दिमाग से मतलब नहीं पीऊंगा सोचा था, लेकिन मतलब हम्म। लास्ट में सब लोग पी लिए, जितने लोग को पीना था, उसमें लास्ट में मैं पिया गुरुजी, मतलब पी ही लिया मैं, और 1 गिलास नहीं 2 गिलास पानी पिया अभी संसार जैसे मैं। चलता है वैसे नहीं चलना है ना भाई। नहीं गुरुजी, मतलब मेरे दिमाग में ना, उसको बाद में मैं सोचा भी हूँ इस चीज को, मतलब मेरे दिमाग में आया भी ये बात कि मेरे को नहीं देखो, पीना था वो संसार में पानी। अज्ञानता क्यों फैली है, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना, हाँ, वो इंद्रिय तृप्ति को ही वैल्यू देते हैं, इसलिए पूरा दुनिया इंद्रिय तृप्ति पर चल रही है। और जो बुद्धिमान है, थोड़ा बहुत उनको समझ में आता है,
फिर भी वो देखता है हजारों लोग यही कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ, तो बस वो उनकी बुद्धि भी वही बन जाती। और थोड़ा सा वही गड़बड़ क्योंकि मेरे बच्चा से भी जब हुआ। बड़ा होता है तो सोचता है कि मुझे क्या करना है, पर संसार तो यही कर रहा है तो हम भी यही करते हैं, बस हो हम गया भी, करो। हाँ हाँ, वो जो देखा है वही तो करेगा। हाँ हाँ, तो हजारों साल से करोड़ों साल से यही चल रहा है, इसलिए ज्ञान की और प्रकाश की ओर कोई जा ही नहीं। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ वो, और मेरे दिमाग में भी आया उस बात को। एक दिन हम लोग के बीच में एक आदमी बोल भी दिया। क्योंकि मनुष्य जन्म लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो सही जगह जन्म लेना इम्पोर्टेंट, नहीं तो पशु जैसा ही है ना, कोई मतलब नहीं। अभी भी गुरु जी, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि पशु से उठ के हम लोग इंसान बने हैं, तो वो जितने भी नकारात्मक गुण आते हैं, कई ठोक अपने अंदर भी, मतलब उस चीज को जैसे महसूस करता हूँ कि जो जो नकारात्मक चीजें हैं किसी भी चीज को लेके, तो वही लगता है ना कि पशुता का जो गुण है वो कितना, कोई चीज जैसे स्ट्रांग है, मान लीजिए मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है, तो भाई कोई ऐसे पशु के गुण है, पशुता वाले गुण हैं जो गुस्सा बहुत दे के आ रहे हैं, मनुष्य के गुण तो हो नहीं सकते हैं। अभी समझो कि तुम वृक्ष थे तब भी वो गुण तुम्हारे अंदर अभी भी है, जब तुमने सिंह थे, वाघ थे या हरिण थे तो भी वो भय और क्रोध वो तुम्हारे अंदर अभी भी रहेंगे, वो नष्ट नहीं होते। उसको नष्ट तभी हो सकते जब तुम आकाश तत्व की धारणा करोगे। ठीक है, तो ये गुणों को नष्ट करने में मदद करता है। जो पिछली परंपरा है तुम्हारी बुद्धि की, संस्कार है, उसको नष्ट करने में आकाश तत्व बहुत मदद करता है। इसलिए मैंने बहुत गहरा प्रयोग किया था कई साल पहले, तो मैं खुद पे प्रयोग किए थे बहुत सारे, तो उसमें मैंने अच्छे अच्छे कि पंच तत्वों के लाभ हुए, जिसके कारण मैं बहुत सारे चमत्कार कर सकता था। तो इसलिए मैं फेमस भी हो गया था आश्रम से, वो बहुत सारे लोग दूर दूर से मिलने आ रहे थे। तो मैंने वहां से आश्रम से भी दूर, क्योंकि वो मन था ना, वो लालची था, वो देख रहे हमारे यहाँ ऐसा साधक है, तो वो सब लोगों को बुला लेते, तो वो आते ही पैर धोते थे। मेरे बोला क्या चमत्कार, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, दिव्य ज्ञान के लिए कर रहा हूँ, और ये मन है ना, मैं अपने आश्रम का वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में मेरा यूज कर रहा है। अच्छा। हो जाता है ना गुरु जी, कोई अगर ऐसा टाइप का चमत्कारी पुरुष मिल जाए तो फिर पब्लिसिटी तो वो सबको बताता था, तो मैं कुछ भी करता ना तो पूरा वहाँ आश्रम में फैल जाता था। तो यानी स्वतंत्रता बंद हो गई, मैं लग रहा हूँ मैं स्वतंत्रता ही हो रही है, क्योंकि मैं कुछ भी करूँ तो हो गया। मैं समझे 1 महीना पानी नहीं पीऊँ तो भी वो बताने लगा, अच्छा 1 महीना पानी नहीं पिया, अच्छा ये किसने ये किया, अरे वो किया, वो जरूर। तो ये आकाश तत्व यानी ये सारी सिद्धियां, तब ये पंच तत्वों की सिद्धियां करते हैं ना, तो वो चमत्कार अपने शरीर में बदलाव होता है, और इससे शरीर जैसा चाहे वैसा बदल भी सकते हैं। यानी हमारे शरीर में कुछ दिक्कत है सुंदरता के लिए, तो मैंने वो सुंदरता पर भी प्रयोग किए थे, तो इस पंच तत्व की साधना से सुंदरता बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो वो मतलब सुंदरता बोलने से ऐसे शरीर के अंग बदलने लगते हैं कि बिल्कुल बदलते, आकर्षण पैदा होने लगता है? नहीं, अंग बदलते, अंग बदलने लगते हैं? हाँ, आकार बदलेगा तो ही सुंदरता आएगा ना। हाँ अभी नाक होते हैं, नाक की स्ट्रक्चर, अपना जो गाल होता है, गाल के पीछे की जो हड्डियां होती है, वो थोड़ा बहुत बदल जाए तो सुंदरता होती है, और क्या होता है। हाँ, ऑपरेशन तो वही कर रहे हैं ना गुरुजी, गाल के आसपास तो ऑपरेशन कर रहे हैं। जो हड्डी का इधर उधर कर लेते तो वो बदल जाता है, और क्या। ये जो प्लास्टिक सर्जरी करके जो बदलाव करते हैं ना, वही हम अपने पंच तत्वों को बदल करके कर देते हैं। बस उस ऊर्जा को सही से यूज करना पड़ता है ना। हाँ, पर जो गुरु के बिना कोई करता है तो उल्टा बदसूरत भी हो सकता है। हाँ, और गुरु होता है वो समझ लेता है कि क्या करना है, कितना हड्डी को पीछे लेना है, कितना हड्डी को आगे लेना है, तो वो संभव है। शक्ति और वो तंत्र और ये पंच तत्वों की धारणा करना पड़ता है, तब वो शरीर को बदल सकता है। यानी कोई 6 पैक्स बनाना चाहते तो वो भी बन सकते बिना जिम जाए, उसका शरीर वैसे ही होने लगेगा। ये तो सबसे अच्छा हो जाएगा गुरुजी, फोकट में कौन कई घंटा मेहनत करता है जाके जिम में, तो उसका शरीर आकार वैसे ही दिखने लगेगा। खाना भी खाना पड़ता है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा तब तो। हाँ, तो मैंने वो खुद मैंने बिगा था, मैंने जब बचपन में था ना, मैं सोच रहा था जिम जाऊं, तो तब तो घर छोड़ गया था तो जिम नहीं जा सकता, तो मैंने वो 6 पैक वाले और अपनी चेस्ट और बाइसेप बनाने के लिए साधना की थी। तो मैंने देखा कि सच्ची में होता है क्या ऐसे, तो सच्ची देखा कि मेरा शरीर वैसा बन रहा था।
ये नहीं एक ऐसा है आदमी कि जो कुछ करना चाहते हो उसे कहीं इंस्टेंटली चाहिए ना, आध्यात्मिक से सब इंस्टेंटली हो जाए। हाँ, पर ये मेहनत और वो दृढ़ता और वो जो सरलता और वो शुद्धता होनी चाहिए जरूरी बुद्धि में, उसके बगैर कोई नहीं हो सकता। बुद्धि में गुरुजी, बुद्धि का शुद्धता तो बहुत जरूरी है। तभी एक वो कर पाएगा, नहीं तो वो कर नहीं पाएगा। और हाँ। समझो जिसने कर लिया तो उसको पता है, ठीक है, वो बुद्धि को शुद्ध कैसे किया जाता है। हाँ, तो मतलब देखते हैं अभी कोई बुद्धि शुद्ध पूर्ण कर पाएगा। बहुत सारे लोगों पर प्रयोग कर रहा हूँ, वैसे उनको पता नहीं है पर मैंने उनको करा रहा हूँ, तो वो शुद्ध हो जाते हैं, तो उसके लिए वो सब मुमकिन है कर। तो जो भी आश्रम से जुड़े उनको सबको मैं करा रहा हूँ। अभी सब कुछ तो बताता नहीं, तो तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, तो वो जो चाहता है वही, पर उसको तो उससे अलग भी बहुत कुछ मैं देता रहता हूँ, उसको बाद में पता चलता। हाँ गुरुजी, मतलब वो प्रैक्टिकल चल रहा है तो समझ में कर लोगों को नहीं आएगा, और हर चीज बताएंगे तब भी प्रॉब्लम ही है ना कि बता नहीं वो सकते। विश्वास नहीं करता ना, हाँ क्योंकि उसने संसार में ऐसा देखा नहीं होता ना। जी जी। ठीक है, और तो आकाश तत्व की इसका अभ्यास करते रहो, धीरे धीरे अब सब ये आपको अनुभव हो जाए। ठीक है। हाँ गुरुजी, मैं वो चीज को कर रहा हूँ। और प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि मैं आकाश तत्व की साधना के संदर्भ में साधक के अनुभव और उसके महत्व के बारे में समझा दिया हूँ। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आकाश तत्व के संदर्भ में जो आपको समझ नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी बुद्धि उसे समझने की क्षमता नहीं है। क्योंकि आकाश तत्व की जो ऊर्जा है, गुण है, उनमें अपनी बुद्धि में, आत्मा में और अपने जीवन में उतारते हो तो वो, क्योंकि प्रकृति के हर कण कण में आकाश तत्व है, हर कोने कोने में आकाश तत्व, और ब्रह्मांड से लेके पृथ्वी तक ते आपके गले तक आकाश तत्व है। तो इसका इफेक्ट इसका जीवन में बहुत सारा पड़ता है। तो वो जो आकाश तत्व से जो दृढ़ता आती है, जो संयमता आती है, जो धैर्य आता है, वो आपकी सफलता, आपकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आकाश तत्व की सिद्धियाँ या उनका लाभ लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बोलते हैं आकाश तत्व सिद्ध करोगे तो हवा में उड़ोगे, ये उड़ोगे, वो बात सही है, मैं नहीं मना करता, पर उससे कई ज़्यादा लाभ आपके भौतिक जीवन में हो सकते हैं, बीमारियां दूर करने के लिए हो सकते हैं, ऐसे बहुत कुछ होते हैं जो मैंने अनुभव किया है। वो चीज़ कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं सिर्फ अनुभव की बात करता हूँ जो वास्तव में आपके जीवन को बदल सके। इसलिए जो भी आश्रम से जुड़ता है तो धीरे धीरे जैसे वो उसकी मनोकामनाएं होती है वो पूरे कराता हूँ, उसके बाद मैं अलग अलग से उसको जो सिद्धियां है ना देने के प्रयास करता हूँ, जिससे कि आने वाले समस्त दुख उसके गायब हो जाए जीवन से हमेशा हमेशा के लिए, और उसको सिद्धियां मिलती रहे और जीवन एक भोगमय और एक शांतिमय और आनंदमय और जो आनंद अनुभूति समाधि वो प्राप्त हो। एक बार आनंद अनुभूति समाधि मिलती है तब मेरी जरूरत नहीं पड़ती उसको समझने की, और क्षमता क्या करना है और कैसे जीवन जीना है वो स्वतः ही समझ लेता है। क्योंकि आनंद अनुभूति समझ सिर्फ आनंद का या चिदानंद स्वरूप या आनंद का स्वरूप ही नहीं, वो परम ज्ञान का स्वरूप भी है। एक बौद्ध बनता है या एक महावीर के पास जो ज्ञान होता है वो ज्ञान मिल जाता है। बस जो शिव जी के पास ज्ञान है वो ज्ञान उसको स्वतः ही मिलने लगता है, तो वो स्वतंत्र हो जाता है। तो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त होने के बाद कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसके बाद मेरे कोई उपदेश की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा प्रवचन देने के अलावा उस आनंद अनुभूति समाधि तक कैसा पहुँचाया जाए ये मैं जानता हूँ, और व्यक्ति के समस्त जो भौतिक दुख है, आनंद पीड़ा दे रही है, उससे मुक्ति के उपाय ही मैं बताता हूँ ज़्यादातर। तो लोगों को उस दुखों से शांति प्राप्त हो और जो आनंद अनुभूति जैसा 24 घंटे आनंदमय बना सकती है, ऐसे व्यक्तित्व की प्राप्ति के लिए ही मैं प्रयासरत रहता हूँ। और ऐसे अनंत साधनाएं हैं जो मैं जैसे जैसे एक साधना सफल करता है तो अगली साधनाएं मैं व्यक्ति को कराता हूँ, जिससे कि वो पूर्ण पुरुष या पूर्ण स्त्री या पूर्ण व्यक्तित्व बन सके और समाज और अपने परिवार के लिए और अपने जीवन का सफलता प्राप्त करे। सफलता ये नहीं कि आपको धन मिल रहा है, सफलता है कि आप पूर्ण पुरुष बन जाओ या पूर्ण स्त्री बन जाओ। जैसे माँ पार्वती है वो पूर्ण स्त्री है, माँ शिव जी है वो पूर्ण पुरुष है, उनसे कोई किसी पे क्रोध नहीं आता, ना ईर्ष्या आता है, ना द्वेष आता है, वो सदा आनंदमय रहते हैं। तो उस आनंदमय रहने के लिए ही जीवन है। जीवन कष्ट के लिए नहीं होता, वास्तव में हम कष्ट में बनाते हैं। परमात्मा कभी नहीं चाहता कि आप दुखी रहो, हम दुखी अपने जीवन को बनाते हैं, इसका कारण हम खुद हैं।
जो भी है, जो भी दुख हो रहे हैं वो, तो उस सही जीने के लिए भी आनंद अनुभूति समाधि चाहिए, वो सिद्धि चाहिए, जिससे कि हम जीवन की और प्रकृति के रहस्य को स्वतः पता चल जाते हैं। उसमें कोई आप ऐसे क्यों सूत्रों को लिखते रहो, प्रकृति का सूत्र नंबर 1 2 3, ऐसा नहीं होता। जो आनंद अनुभूति समाधि वो प्राप्त कर लोगे तो सारा सूत्र आपके हृदय में डाउनलोड हो जाएंगे और आपके जीवन में इंस्टॉल हो जाएंगे, तो आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा और आप उससे ज़्यादा भोग कर सकते हो। आप संभोग का भी आनंद लेते हो तो आप 2 घंटे 3 घंटे का आनंद ले सकते हो, जो 2 और 1.5 मिनट का होता है। तो ये आनंद अनुभूति समाधि वो तो समस्त भोजन भी कर रहे हो तो उसका आनंद आपको 100 गुना बना देगी। आपका जीवन का आनंद हो तो भी, आप बच्चों के सानिध्य में खेल रहे हो तो उसका भी आनंद 100 गुना कर देगा। इसलिए आनंद अनुभूति समाधि ये जीने के लिए है, मोक्ष के लिए नहीं है। और मोक्ष चाहते हो तो मोक्ष भी मिल जाए।